दोस्तों, सक्सेस के रास्ते पे चलना हर किसी को पसंद है और हर कोई चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से सक्सेस दिखता तो है कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा दूर हो जाता है। वो क्वालिटी है रिस्क लेने वाली क्वालिटी। कैसे लेना है, कहाँ पर हम रुक जाते हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट और रिस्क टेकिंग एबिलिटी ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, उस पर हम आज बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम को मैनेज करते हुए आप लाइफ को बड़े ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस पे सबसे पहले विश्वास लाइए, क्योंकि लाइफ में जो भी हमें अचीव करना है, क्योंकि वो लाइफ जो है वो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ती रहती है और लाइफ में जो कुछ भी हमें अचीव करना है वो टाइम मैनेजमेंट अचीव करने में हमारी मदद करता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी। क्यों रिस्क टेकिंग एबिलिटी एक सीक्रेट है हमारे सक्सेस को अचीव करने में, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या होता है जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं, तब एक्चुअल में क्या होता है, हम रिस्क लेते वक्त हमारे अंदर से एक चैलेंज, जिसे हम कहते हैं लाइक डोपामाइन टाइप एक इफेक्ट हमारे अंदर से बाहर निकलता है और जब हम उसे पूरा करते हैं एक सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है और वो सेटिस्फेक्शन हमें और आगे बढ़ने में मदद करता है। एक बार ये हुआ था, एक क्लाइंट मुझसे मिले थे और वो कहे कि आपको मेरे बच्चे के साथ एक खास सेशन लेना है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे वहाँ पर डिस्कस करनी है। उन्होंने कहा कि वो आजकल बहुत बड़ी बड़ी रिस्क लेता है और मुझे डर लगता है कि उन बड़ी रिस्क के अंदर कहीं कुछ बड़ा लॉस ना हो जाए। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा कि आज वो बड़ी रिस्क ले रहा है, तो ये आज उसके मन में बड़ा रिस्क लेने का कहाँ से मन में आया? एक बार मुझे थोड़ा सा पास्ट बताइए, उसने सबसे छोटी रिस्क कब ली थी? अब वो सवाल उनके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था। उन्होंने सोचा समझा और मुझे बताया कि आज के 6-7 साल पहले जब वो ज्वाइन हुआ था, उसके 2 साल बाद उसने एक छोटा रिस्क लिया था। मैंने कहा उस वक्त आपका रिएक्शन क्या था? वो जब छोटा रिस्क लिया था तब रिएक्शन क्या था? तो ये बहुत छोटी रिस्क थी और 1-2 लाख की थी। आजकल वो 50-80 लाख की रिस्क लेता है सीधी, और वो 1-2 लाख की जो रिस्क थी वो बहुत छोटी थी और उसमें हमें थोड़ा फायदा हुआ था। तो मैंने उसकी प्रशंसा की थी कि वाह बेटा, बहुत बढ़िया, ऐसे रिस्क लेते रहा कर। दोस्तों, रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है वो हमारे अंदर रहती है, उसे एक साथ देने वाला अगर मिल जाए तो वो बढ़ती रहती है। हमें एक चीज हमारे अंदर लेकर के आना है, हमारी उस रिस्क टेकिंग एबिलिटी को सबसे पहले जानना है कि अभी का जो मीटर है वो कहाँ पर है। तो चलो एक एक्टिविटी के जरिए हम हमारे रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझेंगे और कैसे वो डेवलप हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी, आपके पास पेपर पेन या डायरी पेन होना जरूरी है, वो लीजिए। मैं आपके साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सबसे पहले 1 to 10 ये लिखना है और 1 to 10 लिख करके अभी के लेवल पे आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कैसी है। 1 इज लोवेस्ट एंड 10 इज मैक्सिमम, अच्छी। तो आउट ऑफ 10 अपने एबिलिटी को आप मार्क दीजिए। सबसे पहले एक्टिविटी, आपके पास 30 सेकेंड्स है। वेलकम बैक। तो देखा आपने, 1 to 10 में आपने आपके रिस्क टेकिंग एबिलिटी को एक बार का मार्क कर दिया है। अब आता है हमारा दूसरा सेक्शन, हम रिस्क क्यों नहीं लेते, उसके पीछे के कारण अगर हम ढूंढने लग जाएं तो सबसे पहला कारण आएगा डर। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हमारे शेड्यूल में होती है, अगर वो सही नहीं हो जाए तो हम रिस्क लेने से पीछे आ जाते हैं। तो वो जो डर है हम उसको थोड़ा सा एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। अगले 1 मिनट में आप आपके एनवायरनमेंट में, आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कहाँ पर आप रिस्क लेने से डरते हैं और उसके पीछे का व्हाई, क्यों, वो आपको लिखना है। आपके पास 1 मिनट का समय है। ऑल द बेस्ट।
तो इस तरह से जब आपके पास अब एक ऐसी लिस्ट बन चुकी है जो आपको हेल्प करेगी बताने में कि कहाँ पर आप डरते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न जो है वो डर है। दोस्तों, मैंने जो स्टोरी आपको शुरुआत में बताई थी, छोटा छोटा रिस्क लेना जब तक हम शुरू नहीं करते, हम बड़े रिस्क तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो डर है, इन डर को अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग फेजेस में कि कौन सा डर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो आपको बहुत बार रोक देता है। इस तरह से इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका टास्क है, जो आपने लिस्ट बनाई है जिसमें 5, 6, 7 जो भी नाम आए हैं, उस डर के लिए एक आगे परसेंटेज लिखिए कि ये डर कितना इम्पोर्टेंट है। आप उसको 90% लिखेंगे, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका ज़्यादा केयर करना है। आप अगर 10% लिखेंगे तो वो रिस्क, अगर वो डर से कोई रिस्क हम पेंडिंग रख रहे हैं तो उतना हम पूरा कर सकते हैं। तो इसमें से कौन से डर की प्रायोरिटी ऊपर है और कौन से डर की प्रायोरिटी नीचे है, ये आप आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। वाओ, तो देखा दोस्तों, रिस्क लेना जरूरी है, ये समझ में आ गया। अब हम रिस्क लेने से क्यों डरते थे, ये हमें समझ में आ गया। और उन डर में से कौन सा ऐसा डर है जिसका खास ध्यान रखना है, वो अब समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आपको इस सेशन के बाद करना है, और वो स्टेप है, आप आपके कुछ रिस्क डिफाइन करेंगे, उनकी लिस्टिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और उन रिस्क पे छोटा छोटा कदम लेना शुरू करेंगे। दोस्तों, रिस्क ये छोटे से अमाउंट की हो सकती है, रिस्क ये डिसीजन की हो सकती है, और उस डिसीजन से इम्पैक्ट होने वाले अमाउंट की हो सकती है। लेकिन जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे वो एंगल समझ में नहीं आएगा। और इस सेशन को एंड करने से पहले एक सिंपल सा मोटिवेशनल फैक्टर, जब भी आप कोई रिस्क लें और उसके बाद कोई नुकसान हो जाए तो उसे नुकसान मत समझिएगा, उस नुकसान को अपना लर्निंग इन्वेस्टमेंट मान लीजिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट हो गया है कुछ नया सीखने के लिए। और वहाँ से जो सीख मिली है, कौन से एक रिस्क फैक्टर को हमने सही से नहीं पकड़ा था, कौन सा एक डिसीजन हमारा गलत हो गया था, कौन सा एक पर्सपेक्टिव हमने नहीं सोचा था, ये सारा लर्निंग आपको उस एक इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, जो आप कितने भी महंगे सेशन कर लो, कोई आपको देने वाला नहीं है। इस लर्निंग इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार रहिएगा और छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि वही एक रास्ता है जो आपको आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने में मदद करने वाला है। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। कहां पर कितना कैसे टाइम स्पेंड करना है ये बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये सेशन किसी एक खास दोस्त या रिलेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है तो एक सिंपल सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करके इस कनेक्शन को लाइफ टाइम बना दीजिए। बाय बाय।